नाम जप रहे हो और फिर भी दुखी हो तो चेक करो भाई। कहते हैं गुरु का नाम जपने से, परमात्मा का नाम जपने से, परमात्मा का ध्यान करने से हमारे सारे दुख और सारे दलिद्र दूर हो जाते हैं। और हम नाम भी जप रहे हैं और फिर भी दुखी हैं, तो ऐसा क्यों है? सोचने वाली बात है। देखो गुरु नानक साहिब ने तो यहाँ तक कहा है, सो सुखिया जो नाम आधार, जो व्यक्ति नाम का दिन रात गुणगान करता है, नाम के साथ जुड़ा रहता है, वो तो हमेशा सुखी रहता है। तो फिर भाई हम क्यों दुखी हैं? हम तो नाम जप रहे हैं, नाम की कमाई कर रहे हैं, फिर भी दुखी हैं। तो हमें चेक करने की ज़रूरत है, हमें खुद से चेक करने की ज़रूरत है कि भाई हम दुखी क्यों हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम नाम गलत तरह से जप रहे हैं, या जो हमें नाम मिला है क्या वही पूरा नहीं है, या जिससे हमें नाम मिला है उन गुरु से वो क्या पूरे नहीं हैं। भाई कई तरह के हमारे दिमाग में उलझने खड़ी होती हैं। जब हमें एक अरसा हो जाता है कि हम नाम जप रहे होते हैं, उसके बाद भी हमें सच्ची शांति, सच्चा सुख नहीं मिलता। भाई हमारी सोच है क्या? हमारी सोच तो यही है ना कि नाम मिल जाए तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसीलिए तो हम संतों महात्माओं की शरण में जाते हैं, उनसे आशीर्वाद के रूप में नाम ग्रहण करना चाहते हैं और नामदान की लाइन में लगते हैं। नामदान की लाइन से हमें निकाला भी जाता है कि भाई अभी और तैयारी करो, तुम्हारी तैयारी पूरी नहीं है। हम फिर थोड़ी बहुत अपनी तैयारी करते हैं, फिर लाइन में लगते हैं, फिर निकाल दिए जाते हैं। भाई हम जब तक लाइन में लगते रहते हैं, तब तक लगते रहते हैं जब तक हमें नामदान नहीं मिल जाता है। सोचते हैं नाम मिल जाएगा, अब तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो भाई अब नाम मिल गया है तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम नाम की कमाई करते हैं। तो नाम की कमाई करने पे हमें ये एहसास होता है कि हम तो उतने दुखी हैं जितने कल थे। और यदि भाई जिन्हें नामदान नहीं मिला है अभी, यदि वो अपने आसपास निगाह दौड़ा कर देखे, जिनके अपने रिश्तेदार, अपने भाई बहन जिन्हें नाम मिला है, क्या वो सुखी हो गए? तो आप पाओगे कि भाई वो भी बड़े क्रोधी हैं, लोभी हैं, अहंकारी हैं, हर वक्त दुखी हो रहते हैं। तो फिर क्या है? तुम भी दुखी हो नामदान लेके, वो भी दुखी है जो आपका परिचित है नामदान लेके। तो फिर चेक करने की ज़रूरत पड़ती है कि भाई है क्या, असलियत है क्या? क्या हम नाम जपने के तरीके को सही नहीं समझ पा रहे हैं? लेकिन ज़्यादातर लोग रोते रहते हैं, वो सभी रोते रहते हैं, जिन्हें नामदान मिल गया है वो भी, और जिन्हें नामदान नहीं मिला है वो भी, सारे एक जैसे। हम में और उनमें फिर क्या फ़र्क रह गया? हम में से ज़्यादातर लोग दुखी रहते हैं भविष्य की चिंताओं को लेकर। तो पहले दुख की चर्चा कर लेते हैं कि दुख होते कैसे हैं, कि भविष्य में हम क्या करेंगे। और हम में से बहुत सारे लोग भूतकाल की बातों में ही उलझे रहते हैं। ये समझते हैं कि भाई हमने ऐसे ऐसे किया इसलिए दुखी रहते हैं। कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन है, उनके पास रोज़गार नहीं है तो वो रोज़गार के लिए दुखी हैं। किसी को कोई रोग लग गया है तो वो रोग से दुखी है। किसी के बच्चे बड़े हो गए हैं पर उनकी शादी नहीं हो रही है, वो इसलिए दुखी है। किसी की दुकान नहीं चल रही है, ग्राहकी कम हो रही है, गल्ला कम आ रहा है, इसलिए दुखी है। भाई कोई इसलिए दुखी है कि उसकी नौकरी है पर उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है। किसी का पति शराबी है, मक्कार है, मारता है, पीटता है, इसलिए दुखी है। और किसी की पत्नी दुखी है कि उसका जो पति है वो पैसे चुरा लेता है। और भाई कोई पति दुखी है कि भाई उसकी पत्नी उल्टा है। किसी को कर्जा नहीं मिल रहा है इसलिए दुखी है। कोई अपना कर्जा नहीं लौटा रहा है, वो अपने कर्जे के लिए दुखी है। किसी का पड़ोसी हर वक्त उससे लड़ता रहता है, वो इसलिए दुखी है। भाई कोई अपनी औलादों से दुखी है, कोई अपनी मैं मेरी से दुखी है। किसी को सरकार का डर लगा रहता है कहीं छापा ना पड़ जाए। किसी को यही लगा रहता है कि बच्चे गलत ना हो जाएं। भाई हम हर वक्त यही सब कुछ सोचकर दुखी रहते हैं। और सुख और दुख केवल एक हमारी सोच है और कुछ नहीं। जो मूर्ख है
वो तो रोएगा ही, लेकिन जो ज्ञानी है वही सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है। तो नाम मिलने के बाद हम ज्ञानी होने चाहिए थे, लेकिन हम वैसे ही मूर्ख हैं जैसे नाम मिलने से पहले। जो ज्ञानी है वो सोचता है कि दुख और सुख केवल एक सोच है और कुछ नहीं। अगर हमारी मनोदशा अच्छी है, ये सांसारिक काम धंधे हो रहे हैं या नहीं भी हो रहे हैं, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मनोदशा अच्छी नहीं है और ये सब कुछ होता रहे, उसके बाद भी लोग दुखी रहते हैं। जैसे लोगों के पास अनगिनत धन रुपया पैसा इकट्ठा है, लेकिन वो दुखी हैं क्योंकि उनकी सोच नकारात्मक है। लेकिन नाम जपने से कहते हैं सबसे पहले हमें ज्ञान होता है, और ज्ञान की ही आवश्यकता है, ध्यान रखिए। यदि हम ज्ञानी बन जाएं तो ये दुख हमसे छूट सकता है। कहा है नानक साहिब ने, गुरु जी ने, सो सुखिया जो नाम आधार। मूर्खों का आधार धन संपत्ति है, माया है, और ज्ञानियों का आधार नाम है। जो लोग नाम को रट रहे हैं तोतों की तरह, वो दुखी हैं। जो सोचते हैं नाम मिल गया और उठा के उसे एक तरफ छोड़ दिया, वो दुखी हैं। जो नाम जप रहे हैं, दिन रात नाम की कमाई कर रहे हैं, पर नाम की ताकत को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए वो दुखी हैं। अंत वेले हमारे साथ क्या जाता है? नाम। नाम कैसी ताकत है? बहुत बड़ी शक्ति। नाम की शक्ति को पहचानने के लिए हमें पहले अपने गुरु पे विश्वास करने की ज़रूरत है, नाम को आस्था से स्वीकार करने की ज़रूरत है, और फिर उसे जपने की ज़रूरत है। दुख आए दुख जाए, इससे क्या लेना देना। निडरता के साथ, पवित्रता के साथ, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते रहो। दुख आएंगे और चले जाएंगे। उदासी क्या है? उदासी भी तो इसी तरह है। एक व्यक्ति उदास रहता है, वो कितने समय के लिए उदास रहेगा? थोड़े समय के लिए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा और दिन मान लो, 4 दिन मान लो, 6 दिन, उसके बाद उदासी नहीं रहेगी, क्योंकि उदासी अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसी तरह जब ज्ञान होता है तो ये मूर्खतापूर्ण व्यवहार जो है जिससे हम दुखी होते हैं, वो भी हमसे दूर होता चला जाता है। नाम की कमाई करो, पर नाम की ताकत को भी समझो। गुरु अधूरा गुरु पूरा, इन बहस मुआसों में पढ़कर अपने दिमाग में कोई गलत फहमी मत पालो। चेक करो, चेक करने की आवश्यकता है। प्योरिटी बहुत ज़रूरी है, पवित्रता बहुत ज़रूरी है। आप यही पाओगे कि आपकी सोच ही नकारात्मक है। जो लोग नाम को केवल ये सोचते हैं कि जप लेने से ही सब कुछ हो जाएगा, वो नहीं। नाम जपो, ऐसे जपो कि सब कुछ अंदर सद जाए। जो फैला हुआ है ना, वो सब कुछ आपके अंदर एक सा हो जाए। ऐसा करो, तब तो संभव है, वरना तो भाई परेशान होना ही पड़ेगा। सोचो अपने गुरु से कितने लोगों ने नामदान मिला हुआ है, कितने लोगों को नामदान मिला हुआ है। एक साथ कई लोगों को सदगुरु नामदान देते हैं। हो सकता है आप भी किसी दोस्त के साथ, रिश्तेदार के साथ नामदान की लाइन में लगे हो, और कुछ समय बाद आप क्या पाते हो? आप तो उतने ही दुखी हो, वो कितना सुखी है। सुख और दुख आप सांसारिक धन दौलत की ऊंचाई और नीचाई से अपने अंदर ग्रहण करते हो, ऐसा नहीं है। सुख और दुख आंतरिक शक्ति पर निर्भर करती है कि हमारी आंतरिक स्थिति क्या है। हम हमेशा माया में डूबे रहते हैं, अहंकार में डूबे रहते हैं, क्रोध में डूबे रहते हैं, वासनाओं में डूबे रहते हैं, या हम गुरु नाम में डूबे रहते हैं, परमात्मा के ध्यान में डूबे रहते हैं, परमात्मा की भजन बंदगी में लगे रहते हैं। भाई, यदि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है, या हमारा कर्जा हमें वापस नहीं मिल रहा है, या हमें कोई असाध्य रोग लगा हुआ है, या हमारी पत्नी हमें छोड़ के चली गई है, ये सारे जितने दुख हैं, ये हमारे प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से हमें इस जन्म